नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार वर्मा आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल RSCS बाई मनीष पर। तो आज हम दोस्तों जो परीक्षा दृष्टि से महत्वपूर्ण सवाल हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। मैं लेकर आया हूं जो 100 में से 100% आपकी परीक्षा में एक सवाल जरूर से जरूर आएगा। देखिए ये सवाल क्या कहता है। सिद्ध कीजिए कि रूट एक अपरिमेय संख्या है। यानी हमें सिद्ध करके बताना है कि ये जो रूट 3 है ये एक अपरिमेय संख्या है। तो हमें इसमें कुछ नहीं करना है, इसके विपरीत मानना है। यानी मानना है माना रूट 3 परिमेय संख्या है। जब रूट 3 परिमेय संख्या है तो हम परिमेय संख्या को किस प्रकार लिख सकते हैं। हम इसको लिख सकते हैं P बटे Q के रूप में। यानी रूट 3 बराबर P बटा Q, जहां P व Q एक अभाज्य संख्या है। देखो ये सहभाज्य संख्या क्या होती है। सहभाज्य वो संख्या होती है जिनका HCF 1 होता है। जैसे कि मैं बता दूं सहभाज्य संख्या का एक उदाहरण कि जैसे मैंने 6 लिया, 6 के ऐसे गुणनखंड या टुकड़े करो जो आपस में कटे नहीं, तो इसके टुकड़े होंगे 2 और 3। 2 और 3 आपस में एक दूसरे को काटते हैं क्या? नहीं, यानी नहीं काटते, तो इनका HCF 1 प्राप्त होता है। अगर ये दोनों संख्या आपस में एक दूसरे को काटेगी तो ये एक सहभाज्य संख्या नहीं होगी। इसका थोड़ा ध्यान रख लेना, ये संख्या कहीं ना कहीं जरूर काम आएगी। तो अब इसके बाद हम चलते हैं हमारे सवाल पर। इतना कर दिया, इसके बाद दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो दोनों पक्षों का वर्ग करना है, तो रूट 3 का होल स्क्वायर बराबर P बटे Q का होल स्क्वायर। दोनों का वर्ग किया तो वर्ग करने पर देखो दोस्तों ध्यान से, रूट 3 को रूट 3 से गुणा करना, तो इसका मान आएगा रूट 9। यानी 3 को 3 से गुणा कर दिया 9। अब 9 एक ऐसी संख्या है जिसका पूर्ण वर्ग है। यानी वह संख्या कौन सी है? 3। यानी इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं? 3। तो इसका मान तो हो जाएगा 3 बराबर P का वर्ग और Q का वर्ग। अब हमें क्या करना है? हमें कुछ नहीं करना दोस्तों, Q को यहाँ से हटाकर यहाँ रखना है, 3 को इसकी जगह लेकर जाना है। तो Q का स्क्वायर बराबर P स्क्वायर बटे 3। अब हमें इसमें थोड़ी सी हिंदी लिखनी पड़ेगी जो हम लिखते हैं। देखो आता है P स्क्वायर 3 से विभाजित है, तो P से भी P 3 से भी विभाजित होगा। इतना लिखने के बाद कुछ नहीं करना, बस एक और हमें अपनी तरफ से कुछ और मानना है। तो देखो मैं क्या मानता हूं। मैं मानता हूं यहां पर P बराबर 3A, जहां A कोई पूर्णांक है। अब इसके बाद कुछ नहीं करना दोस्तों, बाकी कैसे कैसे स्टेप करनी है हमें
और हमारा सवाल कंप्लीट हो जाएगा। देखो ध्यान से, फिर क्या करना पड़ेगा, दोनों यहाँ पर क्या किया था हमने, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो यहाँ पर भी हम दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं। तो p का होल स्क्वायर बराबर 3a का होल स्क्वायर। अब इसका वर्ग करेंगे तो p स्क्वायर बराबर 9a स्क्वायर। अब देखो दोस्तों हमें क्या करना है, हमें p स्क्वायर की जगह मान रखना है। हम p स्क्वायर की जगह क्या मान रखेंगे, हम p स्क्वायर की जगह यहाँ से मान रखेंगे, यानी q स्क्वायर को 3 से गुणा किया तो यहाँ क्या बचेगा, मैं बता देता हूँ थोड़ा सा कि q स्क्वायर को 3 से गुणा किया तो p स्क्वायर बराबर 3q स्क्वायर, ये मान यहाँ पर बचेगा। यानी इसको समीकरण 1, यानी इसमें क्या करना पड़ेगा, समीकरण 1 का मान रखना पड़ेगा। तो p की जगह में समीकरण 1 का मान रख दूं तो यहाँ आएगा 3q का स्क्वायर बराबर 9a का स्क्वायर। अब देखो दोस्तों ध्यान से, 3 9 से कट जाएगा, यानी यहाँ क्या बचेगा, q स्क्वायर बराबर 3 एकम 3, ये कितने बार कटा, 3 बार, 3a स्क्वायर। अब देखना दोस्तों ध्यान से, 3a स्क्वायर यानी एक स्क्वायर के साथ 3 गुना हो रहा है, तो इसको मैं इधर भेजूंगा तो इधर a स्क्वायर बचेगा, सॉरी एक मिनट, a स्क्वायर बचेगा, और इधर 3 को q की तरफ भेजा तो q स्क्वायर बटे 3। अब देखो ऐसी की ऐसी कंडीशन हमारे पास ये बन गई, यानी इसकी जगह भी हमें ये लाइन लिखनी है। तो अतः q स्क्वायर 3 से विभाजित है, तो q 3 से भी विभाजित होगा, यानी p स्क्वायर भी 3 से विभाजित हो रहा है, q स्क्वायर भी 3 से विभाजित हो रहा है। लेकिन हमने शुरुआत में ही मान लिया था कि p व q एक सहभाज्य संख्या है, तो अगर ये सहभाज्य संख्या है तो ये दोनों आपस में नहीं कटनी चाहिए, अगर कटेगी तो ये सहभाज्य संख्या नहीं हो सकती। तो अगर ये कट, लेकिन ये इसमें ये दर्शा रहा है कि ये दोनों ही p स्क्वायर व q स्क्वायर 3 से विभाजित हो रही है, तो हमारी ये संख्या क्या नहीं है, एक सहभाज्य संख्या। अगर सहभाज्य संख्या नहीं है तो p बटे q एक परिमेय संख्या नहीं होगी, अगर ये परिमेय संख्या नहीं होगी तो कौन सी संख्या बचेगी, अपरिमेय। तो ये अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होने के कारण इसके बराबर में हमें √3 माना था, तो √3 भी क्या होगा, अपरिमेय संख्या। तो अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है। ये हमारा सवाल कंप्लीट होता है। आप इसको एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार देखना, क्योंकि इस प्रश्नावली से जो सिद्ध कराने के लिए है अलग से ये प्रश्नावली, इसमें से 100 में 100% एक सवाल जरूर आएगा। आपको कुछ नहीं करना, वैसे मैंने आपके लिए बहुत ही आसान और साधारण तरीके से इस सवाल को करवाया, ज़्यादा इसमें परिभाषा नहीं लिखवाई। तो आप इसको एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कोशिश करना कि आपको ये याद हो सके, और इसको फेरने की भी कोशिश करना। अब चलते हैं इसके और मोस्ट सवालों पर। अब मैं चलता हूँ इसके नेक्स्ट सवाल पर। देखिए नेक्स्ट सवाल क्या कहता है दोस्तों, सिद्ध कीजिए कि 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमें कुछ नहीं करना है, इसके विपरीत मानना है, यानी अपरिमेय की विपरीत यानी परिमेय संख्या। तो माना 5 माइनस √3 एक परिमेय संख्या है। तो
5 माइनस रूट 3। तो परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या को हम किस प्रकार लिख सकते हैं? परिमेय संख्या को हम लिख सकते हैं पी बटे क्यू के रूप में। तो जहां पी व क्यू अभाज्य संख्या है। अब इसके बाद क्या करना है हमें? जो ये रूट 3 है इसको इधर भेजना, पी की तरफ पक्षांतर करना, और पी बटे क्यू है इसको 5 की तरफ पक्षांतर करना है। पक्षांतरण करने पर दोस्तों प्लस वाली संख्या वो माइनस में हो जाती है, माइनस वाली संख्या प्लस में हो जाती है। तो पहले मैं माइनस रूट 3 को पी बटे क्यू की तरफ पक्षांतरण करता हूँ, तो यहाँ हमारे पास मात्र 5 बचेगा, और पी बटे क्यू इसमें चिन्ह चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगी प्लस रूट 3। अब इसके बाद हमें क्या करना है दोस्तों? जो ये पी बटे क्यू है इसको 5 की तरफ पक्षांतरण करना है, तो हमारे पास इधर से रूट 3 बचेगा और इधर 5 ऐसे ये इधर पक्षांतरण होकर आएगा, तो माइनस का पी बटे क्यू। बस अब इसके बाद कुछ नहीं करना दोस्तों, ये हमारा सवाल यहीं कंप्लीट होता है। बस 2-3 लाइनें लिखनी है, मैं बताता हूँ किस प्रकार लिखनी है। कि जहां एक मिनट, अतः पी व क्यू अभाज्य संख्या है, तो 5 माइनस पी बटे क्यू एक परिमेय संख्या होगी। अगर ये 5 माइनस पी बटे क्यू एक अपरिमेय संख्या होगी, तो इसके सामने वाली यानी बराबर में रूट 3 भी क्या होगी? परिमेय संख्या। तो रूट 3 भी परिमेय संख्या होगी। अब देखो दोस्तों ध्यान से, इतना लिखने के बाद लेकिन हम जानते हैं, हम पहले से ही जानते हैं, क्या जानते हैं? कि हम जानते हैं कि रूट 3 एक क्या है? अपरिमेय संख्या। तो अगर ये रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, तो 5 माइनस रूट 3 भी क्या होगी? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। अतः दोस्तों ये हमारा सवाल कंप्लीट होता है। अगर ऐसा सवाल आता है तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना, बस 2-3 लाइनें है वो करनी है अपनी तरफ से पक्षांतरण, और उसके बाद आपको एकदम साधारण तरीके से इसकी परिभाषा लिखनी है। इसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं है, ना ही तो इसमें वर्क करना पड़ेगा, ना ही विभाजित के लिए कोई परिभाषा लिखनी पड़ेगी। मात्र वैसे इतना सा सवाल में आपका ये कंप्लीट सवाल हो जाएगा। और शायद ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट भी सवाल है, क्योंकि इसमें बीच में माइनस दे रखा है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रख लेना दोस्तों। अब इसके बाद चलते हैं हमारे नेक्स्ट सवाल पर। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट सवाल पर। देखिए नेक्स्ट सवाल क्या कहता है? सिद्ध कीजिए कि 3 प्लस 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमें इसमें कुछ नहीं करना, इसमें इसके विपरीत मानना है कि माना 3 प्लस 2 रूट 5 परिमेय संख्या है। तो अगर ये परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या को हम किस प्रकार लिख सकते हैं? हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं पी बटे क्यू के रूप में, जहां पी व क्यू सहभाज्य संख्या
है, यानी ये सहभाज्य संख्या है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, 3 को पक्षांतरण करके p बटे q की तरफ भेजना है। तो इधर क्या बचेगा, 2√5 बराबर p बटे q। पक्षांतरण करेंगे 3 को तो प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करना है दोस्तों, ये भिन्न में है तो हमें पहले इसको हल कर लेते हैं। 2√5 बराबर, इसको हल करेंगे तो p माइनस 3q बटे q, क्योंकि इसका एलसीएम क्यों ही आएगा। अब इसके बाद क्या करना है, √5 के साथ 2 गुना हो रहा है तो गुना होने वाली संख्या को हम इधर भेजेंगे। तो इधर बचेगा √5 बराबर p माइनस 3q बटे 2q। बस अब इसके बाद हमें कुछ नहीं करना दोस्तों, इसके बाद हमें सिर्फ परिभाषा लिखनी है। परिभाषा क्या लिखनी है, देखिए ध्यान से। अतः p व q पूर्णांक है। अगर ये पूर्णांक है तो p माइनस 3q बटे 2q परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो √5 भी परिमेय संख्या होगी। लेकिन हम पहले से जानते हैं दोस्तों कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। बस यही लाइन यहाँ पर लिखनी है कि लेकिन हम जानते हैं कि √5 एक परिमेय संख्या है। जब √5 एक अपरिमेय संख्या है तो इसके साथ वाली जितनी भी संख्या है वो भी एक अपरिमेय संख्या ही होगी, यानी 3 + 2 √5 भी अपरिमेय संख्या होगी। अतः दोस्तों ये हमारा सवाल कंप्लीट होता है। इसके बाद हम चलते हैं इसके नेक्स्ट सवाल पर। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट सवाल पर। देखिए नेक्स्ट सवाल क्या कहता है दोस्तों, सिद्ध कीजिए कि a बटे √2 एक अपरिमेय संख्या है। अगर ये सिद्ध करवा रहा है तो हमें इसके विपरीत ही मानना है कि माना 1 बटे √2 परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो इसको हम किस प्रकार लिख सकते हैं, p बटे q के रूप में, जहां p व q एक सहभाज्य संख्या है। अब इसके बाद कुछ नहीं करना दोस्तों, हमें इनको आपस में वज्र गुणा करना है, यानी √2 को p से और 1 को q से। तो इधर q को 1 से गुणा किया q, √2 को p से गुणा किया तो p√2। अब इसके साथ √2 के साथ p गुणा हो रहा है तो p को हम इधर भेजेंगे तो इसका मान आएगा q बटे p बराबर √2। बस इतना करने के बाद इसमें और कुछ नहीं करना, बस परिभाषा लिखनी है। क्या परिभाषा लिखनी है, अतः p व q पूर्णांक है तो q बटे p परिमेय संख्या होगी। अगर ये परिमेय संख्या होगी तो √2 भी परिमेय संख्या होगी। लेकिन हम पहले से जानते हैं √2 है जो एक अपरिमेय संख्या है। तो अगर ये एक अपरिमेय संख्या है तो इसके पास वाली यानी 1 बटा √2 भी एक अपरिमेय संख्या होगी। अतः दोस्तों ये हमारे सवाल कंप्लीट होते हैं। अगर इससे संबंधित कोई सवाल आता है तो आप इसको जरूर से जरूर करके आना, क्योंकि ये 2 नंबर का सवाल जरूर आ सकता है आपकी परीक्षा में। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।